बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की आपका प्रोग्राम। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं। अब मैं आपको जरा अरविंद केजरीवाल जी के मामले में आज का पूरा अपडेट बता दूं। आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज सीबीआई के मामले में भी उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। दो जजों के अलग अलग जजमेंट आए थे, लेकिन वो बेल पर बिल्कुल एक पेज पर थे। दोनों ने कहा, दोनों जजेस ने, कि बेल हम दे रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने चूंकि अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी, उस पर एक जज ने कहा कि गिरफ्तारी वैध थी, दूसरे जज ने कहा कि गिरफ्तारी पर सवाल खड़े होते हैं। सीबीआई पर भी दूसरे जज साहब ने, उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए। यहां तक कहा है कि आपकी जो छवि है पिंजरे में कैद तोते की, वो कैसे दूर हो, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को पूरा मामला शुरू होने के 22 महीने के बाद जाकर के आप गिरफ्तार करते हैं, ईडी मामले में बेल मिलने के बाद आप जाकर के उनकी अरेस्टिंग करते हैं, तो ये कुछ इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल अब उनकी पार्टी इन्हीं सब बातों को लेकर कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सारा मामला गलत था और गिरफ्तारी गलत थी, और टाइमिंग पर बड़ा सवाल है गिरफ्तारी के। अब वो 2-3 घंटे में केजरीवाल साहब बाहर आ जाएंगे, वो सब तो आप लाइव देखेंगे इंडिया टीवी के ऊपर। कुछ बयान मैं आपको दिखाता हूं जिस किस्म की अब राजनीति हो रही है, और अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने का असर कहां होगा, सबसे ज्यादा असर कहां होगा। इससे पहले ये 20 दिन के लिए बाहर आए थे, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था। आते ही इन्होंने, आप याद कीजिए कौन सा तीर छोड़ा था। इन्होंने कहा था योगी जी तो 2 महीने के मुख्यमंत्री हैं, 2 महीने बाद योगी जी को हटा दिया जाएगा। लेकिन बाद आपने देखा, वाकई में इलेक्शन खत्म होते ही योगी जी को लेकर के इतने सारे इतना सस्पेंस बना दिया गया कि उनके अपने लोग, डिप्टी सीएम उनसे नाराज हैं, उनकी बैठकों में नहीं जा रहे हैं, दिल्ली में इसका फैसला होगा, बहुत सारा प्रकरण चला। अब वो मामला शांत हो गया, लेकिन केजरीवाल जी ने बात उठाई थी, याद रखना चाहिए। अब केजरीवाल जी के लिए और कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल है। हरियाणा का इलेक्शन होने वाला है। हरियाणा के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच अलायंस होते होते रह गया। या यूं सीधे सीधे मैं आपसे कहूं तो भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते थे कि अलायंस हो, उन्होंने नहीं होने दिया। राहुल गांधी चाहते थे कि ये अलायंस हो जाए, तब भी वो नहीं करवा पाए। सबसे बड़ी बात, अब क्या अरविंद केजरीवाल वैसे ही तीखे अंदाज में हरियाणा में जाकर के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे? क्योंकि इन्होंने सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसकी भी हम लोग बात करेंगे। पहले आप जरा सुनीता केजरीवाल जी को सुनिए, मिसेस केजरीवाल जो हैं वो क्या कह रही हैं अरविंद जी को बेल मिलने पर। मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, और गौरव भाटिया बीजेपी की तरफ से वो कह रहे हैं जेल वाले सीएम अब बेल वाले सीएम बन गए। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत के बारे में नहीं, इस देश के लोगों को आश्वासन के रूप में भी बहुत बड़ा संदेश दिया है कि कोई भी तानाशाह आके कोई तानाशाही करे, आप चिंता मत कीजिए, संविधान का सुरक्षा कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। दूसरा, आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से यह भी साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए, और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी, ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं उनको रोकने के लिए थी। तीसरा, ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से, और जहां तक मैं देखता हूं हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। इन तीनों के साथ रहते केजरीवाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बहुत खुशी है। सच्चाई और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमेशा जोश में रहे। हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल
ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। और यह कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। और मैं स्पष्ट कर दूं, हमने कल भी देखा, भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट नीति है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और ममता बनर्जी झुकी और उन्होंने भी कहा कि मैं इस्तीफा दे सकती हूं। यह भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल भी झुकेगा, और वो भी दिन आएगा जब जनता इस्तीफा लेगी इससे। उन्होंने कहा जेल वाले सीएम बेल वाले सीएम हो गए, इस्तीफा दें। अब विजय जी ने कहा, वो सही कहा। सर बोल दूं? हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ कि जब जेल में रह के सीएम साहब ने इस्तीफा नहीं दिया तो था, बेल पे आके आने के क्यों बाद- देंगे? मतलब इसका लॉजिक मुझे नहीं लगता कि कोई ये बात करेगा कि किस तरह से। लेकिन जो कंडीशंस उन पे हैं, जो सिसोदिया साहब पे भी थी, आप कंडीशन बताइएगा, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? मतलब इस्तीफा दे देने वाला घर कोई और रहे, इतना मेहनत से वो बनवाए, उसके लिए क्या क्या लोगों से बुरा भला सहे, और उसके दे दें वो इस्तीफा। आप लोग भी कभी कभी ना, मतलब मुझे लगता है कि या तो उनको पता है, भाजपाइयों को बताइए ना। ये भाजपाई तो राजनीति कर रहे हैं, हम आप तो जानते हैं ना भैया, घर अच्छा बना है, बड़ी मुश्किल से बनता है। वो भी तो ठीक है, थोड़ा हायर मिडिल क्लास हो गया, लेकिन मेंटेलिटी तो हम ही लोग जैसी ने, घर अच्छा बना काहे छोड़ देंगे? लेकिन केजरीवाल जी अब बाहर आ गए, अल्टीमेटली बाहर आ गए। अब केस का निपटारा जब होगा सो होगा, मैं कितने महीने कितने साल लगेंगे तब, अब वो स्वच्छंद है ना उस मामले जैसे राम रहीम जी को भी लगातार पैरोल मिलती रहती है। कहाँ पहुंचते हैं आपके? अरे मैं इस बात कह रहा हूँ कि पैरोल मिलती चुनाव के पहले, हर बार तो कितना गलत काम होता है, हम ही लोग तो यहाँ आलोचना वो करते हैं। दोषी है, ये अभियुक्त है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये दोषी अभियुक्त वाला छोड़ दीजिए, सिर्फ बाकी क्या है कि पैरोल उसको मिलती रहती है, वो उसको भी जेल में रहना चाहिए। किसी भी देश में कोई भी अपराधी जो है, कहीं भी वो एक बार का अपराधी है, बहुत क्रूर अपराधी है, बहुत गंदा काम किया है, थोड़ा गंदा काम किया है, न्यायालय एक ही दृष्टि से देखता है, क्या है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। क्यों जेल? क्योंकि उतनी देर में एजेंसियों को तथ्य जुटाना है, गवाह जुटाना है, प्रमाण जुटाना, उसको ठीक करके चार्जशीट ले जाके अदालत के सामने पेश करना है। अदालत तय करे कि भैया इसको सजा देंगे कि नहीं। अब अरविंद जी एक जमानत पर छूटे हुए आरोपी की तरह घूमे, मुजरिम मेरे ख्याल से। जस्टिस भुयान ने क्या बोला? जस्टिस भुयान ने क्या बोला सीबीआई को? 22 महीने के बाद आपको याद आया कि मुझे इनको भी इनसे पूछताछ करनी है, नहीं, मुझे गिरफ्तार लगता है वो गंभीर टिप्पणी है, और ये देश की किसी भी एजेंसी के लिए, सीबीआई को इसके पहले भी केक्ड पैरेड बोला गया था जब 2013 में, और आज बोला जा रहा है। तो सीबीआई को अपनी प्रतिष्ठा पर यह सोचना चाहिए कि जो एजेंसी इस देश की प्रीमियर एजेंसी है, अगर किसी मामले में उसके ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाला है। एजेंसी के लोगों को सोचना चाहिए निश्चित तौर पर। जहां तक रही इसकी बात कि इसका मतलब पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होगा, पॉलिटिकल इंप्लीकेशन यही होगा कि सुनीता जी अभी तक मंच पर थी, अब अरविंद जी दहाड़ेंगे, हरियाणा चुनाव में अच्छे से लड़ेंगे। कहा किसके खिलाफ दाड़ेंगे? कांग्रेस के खिलाफ? नहीं, वो तो सत्ता से हटाएंगे बीजेपी और को, बीजेपी लेकिन के कांग्रेस खिलाफ का थोड़ा सा वोट बैंक मिलता जुलता है तो मुश्किल होगी। कई लोग, मतलब ये साजिशी सिद्धांत चलता है। देखिए समय ऐसा है ना कि लोग गणपति पूजा में भी कह देते हैं, कुछ प्रधानमंत्री गए थे, ये तो अब वो आपने कह- बड़ा अच्छा बताया। ये जो साजिशी सिद्धांत है, वो इंजीनियर राशिद को जम्मू कश्मीर में प्रचार करने के लिए बेल मिल गई तो लोग, कुछ लोगों ने कहा तो बीजेपी ने बेल दिलवाई है, ये वहां जाएंगे बेल, एनसी के पीडीपी के वोट काटेंगे। आपके केजरीवाल जी के सब केस में भी न्यायालय से उमर अब्दुल्ला साहब ने उनके इंजीनियर साहब के जीतने पर भी यही साजिश का आरोप लगाया था कि बीजेपी ने ही उनको नहीं, ये तो जिताया है। केजरीवाल जी के बेल पर भी साजिश वाली बात नहीं, कह मैं रहे कह हैं रहा ना। हूं, ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो भाई, सुप्रीम दिख कोर्ट तो रहा है ना सीबीआई के कि लिए सरकार ने एजेंसी से कहा ढीला हाथ रखो, बेल मिलने दो। नहीं, एजेंसी से क्या है, वो तो मामला थोड़ा कमजोर कर दें, लेकिन दे सब न्यायालय रहा है। कोर्ट तो दलील पर देता है ना, लेकिन कोर्ट अगर भी तो दलील ही कोई दलील सब सामने यही से तो कमजोर कहते होगी थे तो कि कोर्ट कोर्ट देगा से ही। नहीं मिल रही है। कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को दे दी, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दे दी, कोर्ट की ही इजाजत से राम रहीम को मिल जाती, भले सरकार दे उसमें, लेकिन मिलता तो सब कोर्ट की पैरोल में इजाजत और से। जमानत में बहुत फर्क है सर। हाँ, वो जमानत दोनों में बहुत फर्क है। नहीं, ठीक बात इसको है। जोड़िए मत एक तरह से। स्थितियां लगभग लेकिन मैं वैसी बताऊं, हैं। हरियाणा CBI सर, इसमें हरियाणा- सर एक चर्चा मैं कर दूं कि सीबीआई के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, वो गंभीर मसला है, और हमारे इस तरह के प्राइम इंस्टीट्यूशन के लिए इस तरह की टिप्पणी जो है ना बहुत गंभीर है। वो एक चाहे जज किसी ने भी किया, सर के- दूसरे जज ने कहा गिरफ्तारी ठीक थी। गिरफ्तारी क्यों नहीं, ओवरऑल सीबीआई के कामकाज के तरीके को लेकर जो इंश्योरेंस अरेस्ट की बात हुई ना, इंश्योरेंस अरेस्ट भी अपने आप में एक गंभीर मसला है, समझे? वो ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस अरेस्ट
ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, जज साहब ने नहीं कहा, जज साहब ने नहीं कहा, लेकिन जज साहब ने ये कहा है, इंश्योरेंस अरेस्ट शब्द नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जब टाइमिंग पर ED सवाल है। हाँ, तो वो एक ही बात है, उसको इस तरह से, तो मैं कह रहा हूँ उस पर ज्यादा चर्चा होनी लेकिन चाहिए, और वो CBI पर गंभीर टिप्पणी है। ये जो फैसला है केवल जमानत पर दोनों जजों में सहमति रही है, सर, उससे भी बाकी जो आगे- टिप्पणियां उससे हैं भी थोड़ा- दोनों की अलग अलग है। मैं कह रहा हूं उससे भी थोड़ा उस पे जाइए ना, मूल क्या है। अरविंद जी कह रहे थे मेरी गिरफ्तारी ही अवैध, हम जमानत के लिए जाएंगे वही नहीं। कह रहा हूं ना। और अदालत ने साफ साफ कह दिया है कि गिरफ्तारी जो CRPC का था, जो एक्ट है, उसके तहत बिल्कुल फिर दुरुस्त है। पूरी बात एक जज ने कहा, दूसरे ने नहीं कहा। अब बात समझिए, दोनों ने अलग-अलग बात कही है। गिरफ्तारी नहीं, दोनों पर- सहमत नहीं है। ना 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 ना, इसको थोड़ा सा दर्शकों के लिए साफ कर देते हैं। CBI ने जो गिरफ्तारी की उस पर सवाल दूसरे जज जो जस्टिस उज्जवल भुयान है उन्होंने उठाया। CBI को खूब लताड़ लगाई उन्होंने, और CBI को बिल्कुल इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपना कागज पत्र दुरुस्त करना चाहिए, गलत तरीके पे क्यों गिरफ्तार किया वो सोचना चाहिए। लेकिन अरविंद जी की गिरफ्तारी शराब घोटाले में गलत है, यह सवाल उठा था, जो ED उनको शाम को 7 बजे गिरफ्तार करके ले गई थी, जिस पर दोनों जजों में कोई असहमति नहीं है। एक जज ने टिप्पणी की है, दूसरे जज ने वो उस पर ED वाला फाइनल मसला- मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट वो तो सुन रहा है। ED वाला मसला ही नहीं था आज, तो लेकिन सर, CBI सुप्रीम कोर्ट वाला की लार्जर CBI बेंच वाला पर सर, मसला समझिए है। ना, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज गिरफ्तारी का- पर सवाल खड़ा हो जाता अरे, तो वो इस घोटाले अरे पर सर, सवाल अब जाता। तो बेल मिल गई ना, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, उनके ऊपर तो कोई अदालत नहीं, फिर मैं नहीं, कह रहा हूं सर, इससे ऐसा- आगे बात करनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, सुप्रीम नहीं, कोर्ट का जो टिप्पणी रही जमानत है ऑर्डर में क्या लिखा है, बताइए। मैं जमानत ऑर्डर में जो लिखा है, उन्होंने कहा कि जमानत पर ये इसमें लिखा है कि हमने 3 प्रश्न बनाए, 3 प्रश्न बनाए। सर, मैं आर्गुमेंट में जा ही नहीं रहा, मैं ना, कह रहा ना, केजरीवाल जी कि बाहर क्या आ गए, जमानत मोटी अवैध बात है? छोड़ दें उसको। अभी अब बेल पर आ गए, मेरिट पे तो बात होती नहीं, बेल की सुनवाई और में, 90 केस सीट लड़ रहे की हैं। दलीलों में तो बात होती नहीं है। उसमें दोनों क्वेश्चन था, एक जमानत था और एक 90 सीटों गिरफ्तारी पर लड़ का। रहे हैं। जमानत गिरफ्तारी पर हो गई बात, बेल पर आ गए, 2 घंटे में बाहर आ जाएंगे। मैं तो बाहर आने के बाद की बात करना चाहता हूं आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी कर लूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत जिनको मिल गई है वो अब इस केस के बारे में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। वो हर आरोपी को बोला। हर आरोपी को बोला जाता है, लेकिन वो मानते और नहीं। अगर नहीं मानेगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं लिखा है कि अगर नहीं मानेंगे तो हम क्या इससे करेंगे। बड़ी बात है कि सचिवालय नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे, फाइल साइन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की एक ये बड़ी भी कहा टिप्पणी है, जांच एजेंसी वो को तो लेकर उनको नहीं सुप्रीम करना कोर्ट- पड़ेगा सर, एक- लेकिन जब वो जाएंगे। एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून की समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी नागरिक को आजादी के बुनियादी अधिकार से वंचित किया जा सकता है, और जांच एजेंसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियां कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी नागरिक के बुनियादी अधिकार जो है उसके आजादी का अधिकार। उसको रोक सकती है, और ये बहुत गंभीर मामला है कि जब जांच एजेंसियां इस तरीके से व्यवहार करें। अब मैं चुनाव की बात करना चाहता हूं। इनके बाहर आने से हरियाणा के इलेक्शन पर कोई फर्क असर पड़ेगा? नहीं, हरियाणा में कोई असर नहीं पड़ने वाला। 3% वोट मिला था इनको, 1 सीट लड़े थे लोकसभा की। लोकसभा चुनाव में हाँ। देखिए, लोकसभा चुनाव में अब आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट अलग से उतार दिए, वो अपने उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। दिल्ली में जब दिल्ली के लोकसभा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल की जमानत पे बाहर आने पे असर नहीं पड़ा कि चुनाव प्रचार के लिए दिया, तब वो 1 सीट नहीं जितवा पाए, तो हरियाणा में तो वो सर, जमानत से दिल्ली बचवा अलग है, नहीं वो पाएंगे। लोकसभा का इलेक्शन था और वो भी दिल्ली था। तो सर, दिल्ली ये विधानसभा में विधानसभा असर पड़ेगा। 10 साल भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस लड़ को ही रही है। बेनिफिट होगा। अरविंद केजरीवाल देखिए, हम हमला करेंगे भाजपा पे करेंगे, वो कांग्रेस पे नहीं करेंगे, तो वोट काटेंगे नहीं काटेंगे? नहीं काटेंगे। उनको पता है कि वहां पर आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, उनका पूरा सपोर्ट कांग्रेस को रहने वाला है हरियाणा चुनाव के एक अंदर। हुड्डा साहब का बयान था हमारे पास, है तो निकालें जरा। उन्होंने अपनी सभा में कहा ये वोट कटुआओं से सब सावधान रहना, और एक नया भी आ गया है उनके बीच में, ये भी बोला उन्होंने। तो हमने कहा ये देखिए आम आदमी पार्टी के लिए देखिए, बोल रहा कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेतृत्व का आईएन है बयान हमारे पास, तो चला दीजिए सर, सुना दो, 1 मिनट सुना दो, आ रहा हूं। देखो, एक बात साफ है, हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। इस बीच में वोट काटियो तो बच जाइयो। 5 साल पहले वोट काटू ले गए थे 10 सीट, सरकार जाती रही। ईब का एक भी वोट व्यर्थ नहीं करनी, एक भी वोट काटू को दे दी तो नुकसान किसका होगा? फिर वही साजिश रची जा रही है। पहला एक था, अब दूसरा मिल रहा है बीजेपी की बी टीम में, और बीजेपी उनके कैसे से टिकट दे रही है। तो इन वोट काटो से बच लियो भाई। 5 सीट मांगी थी आम आदमी पार्टी ने, इनसे नहीं दी हुड्डा साहब ने, बिल्कुल नहीं दी। अरे सुनो, एक बार जरा वहां का हरियाणा का एक बार गणित समझ लीजिए। नहीं, आप गणित समझने से पहले एक फिर से सुन लीजिए। अब आप कहेंगे देखिए साजिशी सिद्धांत क्या है, हम लोग तो कुछ बनाते नहीं। अब लोग ये कह रहे हैं, अच्छा ये बताइए, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और केजरीवाल का समझौता लोकसभा में हो गया था, अभी नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? अब जमानत भी हो गई,
अब अरविंद जी प्रचार भी करेंगे। मोदी जी ने करवा दिया, पता नहीं, अभी कौन जानता है भाई। लेकिन लोग, सोशल मीडिया कोई रोक नहीं सकता ना भाई, वहां इंडिविजुअल लोग हैं, वो लिख रहे हैं कि देखिए बड़ा साफ दिख रहा हुड्डा है साहब का जो कि डर 5 दिखा, सीट, डर था, मैं हुड्डा यही तो साहब कह के रहा बारे में। हूं। वोट कटुओं से सावधान। वोट कटुआ कौन है? देखिए इस बार वो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां याद रखना। इनके अलावा दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी बनाई थी पिछले इलेक्शन में, पहला चुनाव लड़ा था जजपा जेजेपी, उनको 10% वोट मिल गई, 10 सीट मिल गई, 14% वोट ले गए थे। उसकी वजह से भाजपा की सरकार चली और उनके हटते अल्पमत की सरकार हो गई। अभी विधानसभा नहीं देखिए, सैनी साहब ने, मुख्यमंत्री आज के जो हैं, डिसॉल्व कर दी गई असेंबली क्योंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। बिल्कुल ये चंद्रशेखर जी से भी आगे निकल हाँ, अब दुष्यंत चौटाला आ गए हैं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी उनके साथ। दूसरी ओर इनकी जो पेरेंट पार्टी थी इनेलो, वो आ गए हैं, वो आ गई है बीएसपी के साथ। तो 4-5 पार्टियां, आम आदमी पार्टी गुजरात, 5 तरफा चुनाव लेकिन है। राजनीति आजकल अच्छी है। अरविंद जी बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं, आप लोग कह रहे हैं वो विधानसभा में, देखिए आप लोग एक से एक मुख्यमंत्री हैं हमारे और निर्दलीय वाला डेटा बताते हैं, इस सबसे कुछ बीजेपी को राहत होगी क्या? मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी उसके विरुद्ध रही है, रहेगी। एक बड़ा समुदाय उसके विरुद्ध रहा है, रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की समस्या तो अपना घर है। अरविंद केजरीवाल जी इतना ही करेंगे कि बीजेपी के अंदर जो असंतोष है और उनके प्रतिबद्ध लोग नहीं है, इनके बयान से वो बाएं दाएं जा सकते, इतना थोड़ा बहुत असर इतना ही होगा। लेकिन अरविंद जी के जाने से हरियाणा का चुनाव ज्यादा रोचक होगा। यह देखना होगा कि जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिस उनके द्वारा जमीन दिए गए जो है रॉबर्ट वाड्रा से लेके बाकी कंपनियों पर उन्होंने पूरा एकदम चार्जशीट बना के दिखाया और लंबे समय तक बोलते रहे, यहां तक कि कागज बाढ़ में बह गए सर। तो वो फिर वहां नहीं, जब बैंक में बाढ़ आ गई थी, नहीं, बैंक ने कहा है कागज बह गए। हाँ, तो रोचक बात ये होगी, सुनिए ना, रोचक बात ये होगी जो हुड्डा जो कह रहे हैं कि वोट कटवा से सावधान रहा, पहले एक था अब दूसरा आ गया है और बीजेपी के कहने से उम्मीदवार खड़ा कर रहा है। जो ये साजिशन आप लोग, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करता हूं ना, सिद्धांत, तो वही वो बता रहे हैं। देखिए हरियाणा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के आने से चुनाव के एडीएम्स जरूर चेंज होंगे, जो शब्दावली है, मुहावरे हैं, वो सब कुछ नए रूप में आपको सामने दिखेंगे। वोट पर इसका असर होगा ये इस समय कहना कठिन है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब यह साबित हो गया है कि इस बार का चुनाव उनके एक छत्र नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। इनेलो बसपा, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी, अभी आ गए आम आदमी पार्टी, और दोनों ही तरफ की मैं डेटा देख रहा था, लगभग बराबर बागी हैं और 30 से ज्यादा सीटों पर वो खड़े। सर एक और पार्टी जुड़ गई है इनेलो के साथ, गोपाल कांडा की पार्टी ने भी गठबंधन कर गोपाल कांडा का गठबंधन नहीं हुआ बीजेपी के साथ, पहले इनके साथ थे, बीजेपी के साथ थे। अब सवाल केवल इतना है, सब लोग, ज्यादातर लोगों का मानना था कि बीजेपी के लिए इलेक्शन बहुत टफ है और कांग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव ले जा सकती है। इस इतने सारे खेमे बनने के बाद क्या कुछ लड़ाई रोचक होगी? लड़ाई बहुत रोचक हो जाएगी कुल मिलाकर। और क्योंकि हरियाणा को आप देखिए, एक तो खुद विधानसभा छोटी और वहाँ विधानसभा सीटें जो हैं वो भी बहुत छोटी हैं, उत्तर प्रदेश की तरह से नहीं है। तो उन सीटों पर 5,000 वोट, 10,000 वोट जो है बड़ा फर्क कर सकते हैं। अब यदि कोई पार्टी, यदि आम आदमी पार्टी मान लीजिए 5 सीटों पर भी जो उनके पास थी, 5.5 लाख वोट मिले हैं, कॉन्सेंट्रेटेड वोट है ना, वो 3% वोट मत देखिए, वो कॉन्सेंट्रेटेड वोट है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड वोट ज्यादा नतीजों में फर्क डालता है। या इनेलो का भी वोट जो है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड वोट है, मान लीजिए 5 सीटों पर 10 सीटों पर करता है। या जेजेपी का 0.84% किसी का था, किसी का 0.6%। 90 सीटों में से 40-40 पर यदि कोई है और उसमें से 5 सीटें आम आदमी पार्टी ले ले, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नतीजे के तौर पर, या 2 सीटें बीएसपी ले ले, कुछ और ले ले, तो एक बड़ा फर्क हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, मतलब मोटे तौर पर नतीजों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं दिख रहा, लेकिन रोचक हो जाएगा। और जो आप वन साइडेड इलेक्शन कह रहे हैं, उसको थोड़ा सा हुड्डा साहब जो नाराज हो रहे हैं, वैसे आप याद कीजिए कि आपने 2014 में इसी आम आदमी पार्टी को वोट कटवा पार्टी कहते हैं, जो 15-10 साल से सरकार में है। तो इसलिए किसी को वोट कटवा कहना बंद कीजिए। हुड्डा साहब को लेकिन हुड्डा साहब की नाराजगी से केवल ये लगा कि राहुल गांधी को नेता नहीं मानते। सर बड़ा इंटरेस्टिंग, सुने क्या बोले। मैं कह रहा हूँ ये सारा जो झगड़ा हुआ आम आदमी पार्टी वाला, इसका मतलब हुड्डा साहब राहुल गांधी जी को नेता नहीं मानते क्या? क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये बात कही थी, उनके साथ जाइए। इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी में केवल भूपेंद्र हुड्डा हैं जो राहुल गांधी की बात काट सकते हैं। अब ये मुझे नहीं पता। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली सर, उन्होंने राहुल गांधी के 1:30 बजे रात को जब बात हुई 7 सीटें देने की, तो हुड्डा ने राहुल गांधी को बोला कि 7 सीटें देने में मुझे आपत्ति नहीं है, आप दे दीजिए, लेकिन जो सीट वो मांग रहे हैं
वो कांग्रेस जीतने वाली है। अगर आप आम आदमी पार्टी को दोगे तो कांग्रेस के जो दावेदार है जिनको टिकट मिलना है वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और वो आप 7 सीटें हार जाओगे। आप निर्णय ले लीजिए, आपको देना होगा 60 सीटें गंवाना होगी। तो उन्होंने स्पष्ट बोला कि वो सुनेंगे नहीं, वो निर्दलीय लड़ेंगे वहां से। तब राहुल गांधी को लगा कि कदम पीछे खींचनी चाहिए। लेकिन हुड्डा साहब राजनीति को नहीं समझ रहे। बड़ा बेनिफिट ये जा रहा है कि इस बार जो जाट वोट दुष्यंत चौटाला के साथ चला गया था वो एक तरफा कांग्रेस को वोटिंग जाट और दलित वोट सर, दलित वोट जा रहा है। देखिए 2019 में देखेंगे 17 सीटों में से। मेरा बिग क्वेश्चन आ गया, बताएं भाई। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं हुड्डा जी इतना राहुल गांधी की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसको तोड़ मरोड़ दे रहे हैं, ट्विस्ट दे रहे हैं। राहुल ये सब कहीं डायरी में हिसाब नहीं करते होंगे भाई? कहीं तो हिसाब करें, और हिसाब करेंगे तो शैल्या जी भी तो रोज फोन करती हूँ कि हम तो सिर्फ नहीं चली, नहीं चली, मैं भी चली नहीं है। वोट अखबारों में आज अखबार में मैंने पढ़ा कि 78 तो प्रत्याशी हुड्डा के हैं। वही कह रहा हूँ 77-78 प्रत्याशी ये तो वही बात हो गई ना कि राहुल जी के इसका मतलब कोई मतलब नहीं, हुड्डा पूरा हरियाणा चलाएंगे, ऐसे कैसे होगा सर? ये तो सब लोग कहते थे कि हरियाणा कांग्रेस मतलब हुड्डा। तो यही तो कैप्टन अमरिंदर के बारे में भी कहा जाता था कि वो पंजाब चलाएंगे। क्या हुआ, एक दिन अचानक हटा के चन्नी जी को बना दिया गया। आप चन्नी राजनीति तो ऐसे ही चलती है ना कि सेंट्रल हाई कमांड जब एक ज्यादा हो जाता है। आपने मेरा पेपर पढ़ा तो नहीं ना? नहीं पढ़ा तो नहीं। चन्नी जी आपको कहां से याद है? नहीं, मैं तो अब मैं चन्नी जी की बात बता दूं। मैं तो चूंकि बदले गए थे ना, चन्नी जी को उतारा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक लाइन जोड़ दो फिर आप बोलिए। देखिए, कैप्टन अमरिंदर को हटा के दलित चरणजीत सिंह चन्नी जी को बनाया गया मुख्यमंत्री। हाँ, यहां भी कुमारी शैलजा हुड्डा को हटा के मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक दावेदार है। अगर वो जीते तो राहुल जी के पास विकल्प, आप समझिए राहुल जी इस योजना पर काम कर रहे हैं। ये साजिशी सिद्धांत है, ये मेरा अपना विश्लेषण। हुड्डा में और कैप्टन में फर्क नहीं है। अरे कैप्टन की मजबूती के आगे क्या हुड्डा मतलब बहुत ज्यादा कैप्टन की मजबूती? कैप्टन भाजपा में आगे क्या कर लिए? भाजपा में आके तो हुड्डा जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कम रहे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कम रहे तो भाजपा बाहर समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना देगी। एक एक लाइन में मुझे बताइए, इस वक्त चुनाव में क्या आपको नतीजा दिखाई दे रहा है? कांग्रेस का अपर हैंड है, कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन वहां का चुनाव बहुत रोचक है और भारतीय जनता पार्टी अपना घर दुरुस्त कर लेगी और उसके आधे से ज्यादा प्रत्याशी बहुत अच्छे। कांग्रेस अपर हैंड, आप बताइए सर। कांग्रेस का अपर हैंड है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि चुनावों का अंतिम सत्य नतीजे होते हैं। ठीक है, हो कुछ भी सकता है। आप सर छोटे में एक लाइन में। एक लाइन तो वही सबका वही मत है कि इस समय कांग्रेस जो है उसका एज दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद थोड़े मुद्दे और क्या बनते हैं, और जब मोदी जी वहां जाते हैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सर आज की तारीख में कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी से गवर्नमेंट बना रही है हरियाणा में, स्वीप कर रही है, क्लीन स्वीप। ओके।